बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफाइन करेंगे आज लैंग्वेज ऑफ द डीएफए को। और आपको याद है ना, हमने सेट फॉर्मेट्स पढ़े थे। बिल्कुल सही, बस उसी अंदाज में हम डिफाइन करेंगे कि डीएफए की लैंग्वेज होती क्या है। तो यहाँ पर हमें एक लैंग्वेज दी गई है और ये भी सेट फॉर्मेट स्टाइल में डिस्क्राइब की गई है। इस लैंग्वेज का पार्ट बनेगी ये स्ट्रिंग डब्लू। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट W has both an even number of zeros and an even number of ones। अगर W में even number of zeros होंगे और even number of ones होंगे तो वो स्ट्रिंग W जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट बनेगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आप देखें कि क्यू नॉट पर मैं हूँ, यहाँ पे इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट और वही फाइनल स्टेट भी है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्टेबल है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर इनिशियल ही फाइनल हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होती है। अब यहाँ जीरो आ गया, जीरो के बाद एक और जीरो आया, एक्सेप्टेबल है। वन आया, उसके बाद एक और वन आया, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जीरो के बाद अगर वन आ गया, फिर जीरो आया, फिर वन आ गया, तो ये देखें दो जीरो हो गए, दो वन हो गए, एक्सेप्टेबल है। जीरो के बाद जीरो आया और फिर वन आया, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और इसी तरह से वन के बाद जीरो आया, फिर जीरो आया, फिर वन आ गया, एक्सेप्टेबल। वन के बाद जीरो आया, फिर वन आया, फिर जीरो आया, तो दो जीरो दो वन हो गए, तो एक्सेप्टेबल हो गए। तो किस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, यहाँ की लैंग्वेज हम किस तरह से बता सकते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, है इसका पार्ट, क्योंकि इनिशियल ही फाइनल है। इसके अलावा दो जीरो एक्सेप्टेबल है, दो वन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जीरो के बाद वन आ जाए, फिर जीरो के बाद वन आ जाए, तो दो जीरो दो वन हो गए, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वन आया तो हम चले गए क्यू वन पे, उसके बाद दो जीरो आ गए, ये जीरो आया, ये जीरो आ गया, वापस क्यू वन पे आया, फिर वन आया, तो ये एक्सेप्टेबल हो गया। वन के बाद हमारे पास दो जीरो आ गए, एक्सेप्टेबल है। वन के बाद वन आया, दो जीरो आ गए, एक्सेप्टेबल है। जीरो के बाद दो वन आ गए, फिर जीरो आ गया, एक्सेप्टेबल है। तो जीरो वन की कोई भी फॉर्म हो आपके पास, दो वन आए, चार जीरो आ गए, एक्सेप्टेबल है। दो जीरो आए, दो वन आए, फिर दो जीरो आ गए, एक्सेप्टेबल है। तो इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस इसमें होने चाहिए। अब इसका जो हम बना लेते हैं ट्रांजिशन टेबल। तो क्यू नॉट से हमने स्टार्ट किया, क्यू नॉट पर ही ये हमने एरो भी लगा दिया, स्टार भी लगा दिया, क्योंकि क्यू नॉट ही इनिशियल स्टेट भी है हमारी, ये देखें, और क्यू नॉट ही फाइनल स्टेट भी है। अब अगर क्यू नॉट पे जीरो आता है तो हम चले जाएंगे क्यू टू पे, और अगर वन आता है तो क्यू वन पे चले जाएंगे। ठीक है, लाइकवाइज ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह से हम ये पूरा ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट कर लेंगे। क्यू वन पे जीरो आया, क्यू थ्री, और क्यू वन पे अगर वन आया तो क्यू नॉट। इस तरह क्यू टू पे जीरो आया, क्यू नॉट, और वन आया तो क्यू थ्री। क्यू थ्री पे इसका कोई रास्ता नहीं क्यू नॉट से। जीरो आने पे क्यू वन और वन आने पे क्यू टू। जीरो आने पे क्यू वन और वन आने पे क्यू टू। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग को किस तरह से हम बताएंगे, कि किस तरह चेक करेंगे। कोई अगर स्ट्रिंग दी जाए कि वो स्ट्रिंग जो है वो पार्ट ऑफ दिस ऑटोमेटा है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। द चेक इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग ट्रांजिशन कैप। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना, ये है ट्रांजिशन कैप। जी जनाब, अभी तक आपने क्या चीज पढ़ी है? आपने अभी तक पढ़ा है खाली ट्रांजिशन फंक्शन। सिंपल सिंपल जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है ना, वो तो एक सिंबल के बारे में बताता है कि अगर मैं फला स्टेट पे हूँ, क्यू थ्री पे हूँ, वन आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो जो सिंगल हमारे पास होता है ट्रांजिशन फंक्शन, वो इस तरह का होता है। वो हमारे पास इस तरह ट्रांजिशन, मिसाल के तौर पे क्यू थ्री कॉमा वन, ये होता है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिशन कैप। ट्रांजिशन कैप ये सलाहियत रखता है कि इसमें आपके पास है कोई स्टेट और वहां पे है कोई स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग जो है ना, मल्टीपल आपके पास सिंबल्स पर मुश्तमिल है। तो ये है ट्रांजिशन कैप में कि हम यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स दे सकते हैं। ट्रांजिशन सिंबल जो है, जो आपका सिंपल स्मॉल डेल्टा है, जिसमें कैप नहीं लगा हुआ, उसमें सिर्फ आप एक डिजिट दे सकते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिशन कैप जो है उसको किस तरह से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये देखिए आप, ये ट्रांजिशन कैप में हमने क्या किया, शुरू किया क्यू नॉट से। क्यू नॉट पे हम है और एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है तो हम क्यू नॉट पे ही ठहरेंगे। यहाँ से बात शुरू की। अच्छा, इसमें हमने ट्रांजिशन कैप क्यों लगाया? क्योंकि ये जो सिंबल है एम्प्टी का, ये भी तो एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो एम्प्टी यानी स्ट्रिंग है ना ये, तो स्ट्रिंग है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ट्रांजिशन कैप। अच्छा, अब यहाँ से हमने बात शुरू की। अब इसके साथ हम
पहला डिजिट ले लेते हैं, वन को जोड़ते हैं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग वन के साथ मल्टीप्लाई हो या वन एम्प्टी के साथ, तो आंसर तो वन आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम लास्ट टाइम क्यू नॉट पे एम्प्टी को चेक करके कहाँ पहुंचे थे, वहां से फिर हम देखेंगे कि अगर वहां उस स्टेट से पे वन आ जाता है तो हम कहाँ नई स्टेट पे जाएंगे। अब क्योंकि इसके लिए आप जो है ना एक 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 सिंबल को चेक कर रहे हैं, और पीछे जो है स्ट्रिंग की आपने मदद ली है, इस वजह से यहाँ ट्रांजिशन लगाया है। आप देखें इस पूरे का आंसर आप पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं क्यू नॉट, तो ये पूरी जो फ्रेज है, ये पूरा जो फंक्शन है, ये तब्दील हो जाएगा क्यू नॉट से। अब हम चेक कर लेंगे क्यू नॉट पे वन आने की सूरत में हम कहाँ गए, क्यू नॉट पे वन आया तो हम क्यू वन पे चले गए। अब आपने वन चेक कर लिया, सेकंड डिजिट क्या है, वन। तो क्यू नॉट से अब देखना है कि वन वन की सूरत में हम कहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ ट्रांजिशन कैप लगाया है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया कि क्यू नॉट से वन की सूरत में हम कहाँ पहुंचे थे, उस स्टेट पे अगर वन आता है तो फिर हम कहाँ पहुंचेंगे। तो ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा वन आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यू वन, इसको तब्दील कर दिया आपने क्यू वन से। अब वहां से आप वन की ट्रांजिशन को चेक किया आपने, तो क्यू वन पे वन आया, तो आप वापस क्यू नॉट पे आ गए। ठीक है, अब क्यू नॉट पे आप ये क्यू नॉट से ही चल रहे हैं, तो क्यू नॉट पे वन वन जीरो आने पे कहाँ पहुंचेंगे, तो क्यू नॉट से वन वन तो आप चेक कर चुके हैं। ठीक है, इस आंसर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे क्यू नॉट, और वहां से जीरो को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्यू टू, क्योंकि क्यू नॉट से स्टार्ट करके डबल वन पे आप पहुंचे थे क्यू नॉट ही पे, तो वहां से अब जीरो को चेक करेंगे तो आप पहुंचे हैं क्यू टू पे। ठीक है, अब वन वन जीरो का मामला हो गया, अब इसमें अगला आप डिजिट ऐड करें वन, वन वन जीरो वन। वन वन जीरो वन को चेक करने के लिए पहले आप देखेंगे वन वन जीरो का आंसर क्या आया था, ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा वन वन जीरो पे हम जहां पहुंचे थे, वहां से अब हम ट्रांजिशन चेक करेंगे वन की। तो इस इसमें हम पहुंचे थे क्यू टू थे, क्यू टू पे, क्यू टू से वन की ट्रांजिशन में क्यू थ्री। अब हम स्ट्रिंग को अपने आगे बढ़ाएंगे, वन वन जीरो वन जीरो। ठीक है, अब हम कंप्लीशन के करीब हैं, तो यहाँ पर हम वन वन जीरो वन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, वहां से अब जीरो की ट्रांजिशन चेक कर लेंगे, क्यू थ्री पे जीरो आया, क्यू वन है, क्यू थ्री तक पहुंचे थे ना इस पे, अब क्यू वन तक हम पहुंच चुके हैं। अब फाइनल वन जीरो वन क्यू नॉट से शुरू करके वन जीरो वन पे हम कहाँ पहुंचेंगे, तो आपने देखा क्यू नॉट से वन जीरो पे हम पहुंचे हैं क्यू वन पे। अब यहाँ से वन की ट्रांजिशन फाइनली चेक करेंगे तो आंसर आया क्यू नॉट। तो अब आप बताइए कि ये स्ट्रिंग जिसको हम लेके चले थे एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो ये एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट इज फाइनल स्टेट। हमारे पास ट्रांजिशन कैप को चेक करने के लिए एक और मेथड हो सकता है, मिसाल के तौर पे क्या स्ट्रिंग थी हमारी, वन जीरो वन। ठीक है, इसको हमें देखना है कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो वहां पे क्या था कि हमने स्टार्ट किया था इनिशियल से और फाइनल स्ट्रिंग तक पहुंचे थे, यहाँ हम फाइनल स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें से हम एक एक जो है कैरेक्टर को अलग करते रहेंगे, फाइनल से स्टार्ट करके एक एक कैरेक्टर को, जब सारे कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे तो फिर उनका आंसर हम प्लेस करके फाइनल तक पहुंचेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि अगर इस ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा वन जीरो पे हम जहां तक पहुंचे होंगे, वहां से हम चेक कर लेंगे कि वन आने पर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जाहिर बात है कि इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें वन जीरो वन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम फर्दर ओपन करेंगे, ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा वन जीरो वन। ठीक है, इस पे हम चेक करेंगे जीरो, और फिर इस पे चेक करेंगे वन। अच्छा जनाब, इसके बाद फिर और इसको मजीद ओपन करेंगे जब तक कि ये एक कैरेक्टर पर ना आ जाए या एम्प्टी पर ना आ जाए, तो ट्रांजिशन यहाँ पर आया, फिर ट्रांजिशन कैप फर्दर डिकम्पोज करेंगे क्यू नॉट कॉमा वन वन जीरो, फिर यहाँ से देखेंगे वन को, जीरो और वन। जी जनाब, फर्दर डिकम्पोज कीजिए, छह कैरेक्टर्स हैं तो छह ट्रांजिशन फंक्शन तक किया जाएगा। ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा वन वन, यहाँ से फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन। अब इसको फर्दर ओपन करें, ट्रांजिशन ऑफ ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा वन। इसका जो आंसर आएगा उस पे वन को चेक करेंगे, फिर जीरो को, फिर वन को, फिर जीरो को, और फिर इसके बाद ट्रांजिशन। जी, अब इसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर यहाँ से हम देखेंगे वन को, फिर वन को, फिर जीरो को, फिर वन, फिर जीरो,
और उसके बाद 1। ठीक है, अब इसको हम समेटना शुरू करते हैं यहाँ। इसका आंसर क्या होगा? क्यू नॉट पे अगर एम्प्टी आता है तो हम स्टे करेंगे क्यू नॉट पर ही। ठीक है, तो यहाँ से अब हम समेटना शुरू करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यू नॉट। ठीक है, इसका आंसर आ गया क्यू नॉट। इसको हमने रिप्लेस किया क्यू नॉट से, और ये बाहर वेट कर रहा है हमारा 1। ठीक है, उसके बाद फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। अच्छा, अब क्यू नॉट पे अगर 1 आए तो ट्रांजिशन डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, देख लें। क्यू नॉट पे अगर 1 आए तो हम क्यू 1 पे जाएंगे, तो ये जो हमारा फंक्शन है पूरा रिप्लेस हो जाएगा क्यू 1 से। तो ये आ गया हमारा क्यू 1। अब इस पे हम चेक करेंगे इस 1, और बाकी सारे जो है अभी इंतजार में बैठे हुए हैं। अब ये ट्रांजिशन Q1, 1, Q1 पे अगर 1 आएगा तो क्यू नॉट, इसको अब हम रिप्लेस करेंगे क्यू नॉट से, और इस पे चेक करेंगे 0। इंतजार में बैठा हुआ है 1, 0 और 1। ठीक है, अब ये क्यू नॉट पे अगर 0 आता है तो हम जाते हैं Q2 पे। तो यहाँ पर आ जाएगा Q2। ठीक है, इस पे अब 1 को चेक करना है, फिर 0 और 1 रह जाएंगे सिर्फ इंतजार में। अच्छा, Q2 पे 1 की सूरत में हम जाएंगे Q3। इस पे 0 को चेक कर लेंगे। Q3 पे 0, Q3 पे 0 के केस में Q1 और Q1 पे जब हम 1 को चेक करेंगे तो आ गया हमारे पास क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट इज द फाइनल स्टेट। ठीक है, ये इसको अगर हम डिस्क्राइब करें, ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है इसको डीएफए में, तो हमारे पास कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3। सिग्मा जिस पर ये बिल्ड हुआ है वो क्या है? 0, 1। दो सिंबल्स पर ट्रांजिशन है इसमें सारी। क्यू नॉट ही है, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, फाइनल स्टेट भी हमारे पास क्यू नॉट है। फाइनल स्टेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, इनिशियल स्टेट को कभी भी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक होती है और ये सेट की सूरत में लिखते हैं। और ट्रांजिशन फंक्शन इसका हम पीछे ये पढ़ चुके हैं, ये ट्रांजिशन फंक्शन इसका ट्रांजिशन टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो जनाब अगर हम किसी स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने स्टार्ट किया इस स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग से हमने स्टार्ट किया और ये लेके हमको गई है फाइनल स्टेट तक, तो इसका मतलब है कि इस ऑटोमेटा में ये स्ट्रिंग 1, 1, 0, 1, 0, 1 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो समराइज समराइज करते हैं कि डीएफए की लैंग्वेज क्या होगी। अगर सपोज करें डीएफए का नाम ए है, तो लैंग्वेज ऑफ ए में ये स्ट्रिंग आएगी डब्लू, प्रोवाइडेड दैट अगर हम क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं, इस डब्लू का सफर तय करते हैं, ट्रांजिशन कैप कैलकुलेट करते हैं इस डब्लू का, तो इस पूरी स्ट्रिंग का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एक स्टेट आएगी। अगर वो स्टेट एफ में होगी तो ये डब्लू क्या बन जाएगी? इस लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगी। जैसे हमने ट्रांजिशन कैप Q0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 कैलकुलेट किया और आंसर क्या आया? क्यू नॉट। और क्यू नॉट क्योंकि फाइनल में मौजूद थी, एफ के सेट में क्यू नॉट मौजूद थी, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग पूरा सफर तय करती हुई हमारे पास फाइनल स्टेट पे पहुंची है, तो ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेबल है इस डीएफए में। और जो लैंग्वेज इस डीएफए को सपोर्ट कर रही है, एल ऑफ ए, तो ये डब्ल्यू उसका पार्ट है। ठीक है, दैट इज द लैंग्वेज ए इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स डब्ल्यू दैट टेक द स्टार्ट स्टेट क्यू नॉट टू वन ऑफ द एक्सेप्टिंग स्टेट। ये डब्ल्यू हमें लेके चली स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट से, और हम पहुंचे किसी ना किसी एक्सेप्टिंग स्टेट तक। तो इफ एल इज लैंग्वेज ऑफ द ऑटोमेटा फॉर सम डीएफए ए, देन वी से एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज। अगर एल जो है ना वो लैंग्वेज ऑफ द ऑटोमेटा है, जिसका नाम हमने ए रखा है डीएफए, तो फिर इसका मतलब है कि उस लैंग्वेज का, क्योंकि हम डीएफए बना चुके हैं, तो फिर वो लैंग्वेज एक रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर की जाएगी। नोम चॉम्स्की का बताया था ना, चार उसने कैटेगरीज बनाई हैं। तो जो लैंग्वेज जिसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, वो लैंग्वेज फिर रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, और जो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती उसका डीएफए भी नहीं बन पाता। ठीक है ना? तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर क्या करना है?
आपको बेल का बटन भी प्रेस करना है, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सब्सक्राइब भी उम्मीद है आप कर चुके होंगे, लेकिन इसको चैनल को आपको शेयर करना है दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।